सोचिए आप जोमेटो पर फूड ऑर्डर कर रहे हैं, मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कर रहे हैं या फिर बिग बास्केट से घर का सामान खरीद रहे हैं और पेमेंट के लिए जो ऐसे ही सिंपल का विकल्प चुनते हैं स्क्रीन पर एरर आ जाता है। देखिए ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का बड़ा फैसला है। आरबीआई ने बेंगलुरु बेस्ड बाय नाउ पे लेटर स्टार्टअप सिंपल को अपने सभी ऑपरेशंस तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। ये वही कंपनी है जिसने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में करोड़ों यूजर्स को अभी खरीदे बाद में चुकाए यानी कि बीएनपीएल का आसान विकल्प दिया था। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है और ये ट्विस्ट महज बिजनेस का नहीं बल्कि कानून विदेशी मुद्रा उल्लंघन का भी बन चुका है। चलिए पूरी रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जुलाई 2025 में सिंपल और इसके फाउंडर डायरेक्टर नित्यानंद शर्मा पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत केस दर्ज किया। आरोप है कि कंपनी ने 913.75 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया। देखिए ईडी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने तकनीकी सेवाओं के नाम पर विदेश से पैसा मंगवाया और उसका इस्तेमाल बिना किए जरूरी प्रोसेस फॉलो किए बिना अलग अलग कामों में किया। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के नियमों का उल्लंघन है। यूजर्स और प्लेटफॉर्म पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। देखिए आरबीआई के इस कदम का मतलब है कि अब 70 लाख से ज्यादा सिंपल यूजर्स फिलहाल इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जोमेटो, मेक माई ट्रिप, बिग बास्केट, 1mg जैसे 24,000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर सिंपल पेमेंट का ऑप्शन तुरंत बंद हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट्स की आदत डाल चुके यूजर्स के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। सोचिए एक ही क्लिक में बिल भरना या खाने मंगवाने का जो आराम सिंपल दे रहा था वो अचानक छिन गया है। अब चलिए देखिए सिंपल क्या है और इतना पॉपुलर क्यों है ये भी बताते हैं। देखिए सिंपल ऐप लॉन्च हुआ था 2016 में और देखिए ये इसकी पेरेंट कंपनी है वन सिग्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और इसका कॉन्सेप्ट है साफ तौर पे बाय नाउ पे लेटर यानी कि बीएनपीएल और इसको फंडिंग करता है 2021 में वॉलर वेंचर्स और आईए वेंचर्स से लगभग 300 करोड़ की फंडिंग हुई है। बीएनपीएल मॉडल क्रेडिट कार्ड जैसा दिखता है लेकिन इसमें बड़े बिल या लंबी पेमेंट साइकिल नहीं होती है। ग्राहक ऐप या वेबसाइट से सामान खरीद सकते हैं और पेमेंट के लिए 15 दिन का टाइम मिलता है। इसमें लिमिट बड़ी नहीं होती है लेकिन बिजली पानी के बिल जैसे छोटे मोटे खर्चों के लिए यह बेहद काम का साबित होता है। कोई वार्षिक शुल्क नहीं है, कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराना है, सिर्फ मोबाइल और स्कोर के आधार पर लिमिट मिल जाती है। यही वजह है कि सिंपल युवाओं और डिजिटल सेवाओं पर निर्भर ग्राहकों के बीच सबसे भरोसेमंद बीएनपीएल ऐप में से एक बन गया था। 2021 तक सिंपल की ग्रोथ जबरदस्त रही लेकिन 2024 आते आते हालात बदलने लगे। मई 2024 में कंपनी ने 160 से लेकर 170 टॉप लेवल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। फंडिंग की कमी और लगातार घाटे की वजह से ऑपरेशंस पर दबाव बढ़ा। अब देखिए 2025 में आरबीआई का ये ऑर्डर कंपनी के लिए लगभग डिजिटल डेट वारंट साबित हो सकता है। कई लोग बीएनपीएल को क्रेडिट कार्ड का सस्ता वर्जन मानते हैं लेकिन फर्क साफ है। क्रेडिट कार्ड में लिमिट बड़ी और ईएमआई ऑप्शन लंबी होती है लेकिन बीएनपीएल छोटे छोटे खर्चों और जल्दी पेमेंट करने वाले कस्टमर्स के लिए सही है। क्रेडिट कार्ड का बोझ हर कोई नहीं उठा पाता। बीएनपीएल ने उसी गैप को भरने की कोशिश की। सिंपल ने भारत में इस स्पेस को सबसे पहले भुनाया और करोड़ों यूजर्स को जोड़ लिया लेकिन अब जिस तरीके से ये फंसा है बीएनपीएल सेक्टर का भविष्य भी सवालों के घेरे में आ गया है। बड़ा सवाल डिजिटल फाइनेंस का क्या होगा। आरबीआई का यह कदम सिर्फ एक कंपनी पर कार्रवाई नहीं है बल्कि पूरे फिनटेक सेक्टर को चेतावनी है। कोई भी कंपनी अगर विदेश से पैसा मांगती है तो उसे पारदर्शी रहना होगा। डिजिटल फाइनेंसिंग के इस दौर में यूजर्स का भरोसा तभी बचेगा जब कंपनियां कानून और रेगुलेशंस का पालन करेगी। सिंपल पर कार्रवाई से पेयू, लेजी पे, पोस्ट पे जैसी दूसरी बीएनपीएल कंपनियों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। सवाल यह है कि जब 70 लाख लोग एक ही झटके में अपने रोजमर्रा के पेमेंट टूल से वंचित हो जाते हैं तो इसकी मार किस पर पड़ती है। छोटे दुकानदार जिन्होंने सिंपल पेमेंट ऑप्शन को अपनाया था, वो यूजर्स जिन्होंने बिल पेमेंट या ई कॉमर्स के लिए सिंपल पर भरोसा किया था,
और वो पूरा डिजिटल इकोसिस्टम जिसने बीएनपीएल को भारत में अगले बड़े रेवोल्यूशन के रूप में देखा था। सिंपल की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नाकामी नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी चेतावनी है। ये याद दिला देते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, लेकिन कानून और पारदर्शिता से ऊपर कुछ नहीं। आरबीआई का यह फैसला आने वाले वक्त में भारत के डिजिटल फाइनेंस सेक्टर को झकझोर कर रख देगा और शायद ये बीएनपीएल मॉडल के लिए भी अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी साबित हो सकती है। डिजिटल पेमेंट की इस जंग में सिंपल का सफर यहीं थम जाएगा या कंपनी वापसी करेगी, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल करोड़ों यूजर्स को अपने रोजमर्रा के लिए लेन देन के लिए दूसरा विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं सिंपल ऐप के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे।